नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रोंगेरा में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं यह है लाल किताब के महासूत्र। ये वो सूत्र हैं, जब ये सूत्र आप किसी भी जन्म कुंडली में अप्लाई करते हो तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मीन्स ये वो सूत्र हैं जो हर एक की जन्म कुंडली में अप्लाई होते हैं और ये सूत्रों के द्वारा हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आपके लिए ये कर्म करना वर्जित है और आप अगर ये करते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये सूत्रों के द्वारा ही अगर कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली सेटिस्फाई कर लेता है तो उसकी आधी से ज़्यादा जिंदगी और प्रॉब्लम्स उसी समय खत्म हो जाते हैं। तो आज हम इन चुनिंदा कुछ महासूत्रों के बारे में बात करेंगे। कोशिश ये करें आप कि ये सूत्र कहीं ना कहीं लिख लें, क्योंकि ये आमतौर पर कोई नहीं आपको बताएगा। ये वो सूत्र हैं जो कि बहुत खोज के बाद आप लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सूत्र हैं ये लाल किताब के श्लोक के अंदर बहुत ही गूढ़ भाषा में लिखे जाते हैं, जो कि आम व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये महासूत्र का बहुत अच्छी तरह उपयोग करें। हम आशा करते हैं कि ये जो महासूत्र से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और ये सूत्र की इम्प्लीमेंट के कारण आपकी जो ज्योतिष प्रेडिक्शन की क्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देव से, क्योंकि गुरु सबसे पहले। इसलिए बृहस्पति देव जब लगन में विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हिदायत ये दी जाती है कि वो व्यक्ति ग्रेजुएशन ज़रूर करे। अगर वो व्यक्ति ग्रेजुएशन नहीं करता तो ये बृहस्पति देव उसे कभी भी ज़िंदगी में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और ये दर्शा रहे हैं कि अगर आपने अपने जीवन में ग्रेजुएशन नहीं की तो आपके पूरे कुल में किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की हो। और बहुत बार ऐसे चांसेस भी होते हैं जो आपकी नर संतान पैदा होगी वो भी कभी ज़िंदगी में ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगी। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप या तो ग्रेजुएशन कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप उम्र में बड़े हो गए हो तो अपनी संतान से पूरे प्रयास कराएं कि वो ग्रेजुएशन किसी भी हाल में कर ले। ऑब्स्टेकल्स पढ़ाई में ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करते तो लगन का बृहस्पति कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। ये पहला सूत्र है बृहस्पति खान नंबर 1 का। दूसरे सूत्र के बारे में बात करते हैं जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में होता है। जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में होता है, इस समय आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है या फिर कोई पीपल की पेड़ की डाल आपके घर की ओर आ रही है और आपने वो पीपल की डाल कटवा दी तो आपको बृहस्पति देव सदैव बुरा रिजल्ट ही देंगे। इसमें कई बार पीपल के पेड़ नहीं पाया जाता। उस समय आप क्या कहोगे कि मंदिर, स्कूल या स्कूल टीचर आपके घर के आसपास अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें से स्कूल की हालत अगर खराब हो चुकी है, स्कूल बंद हो चुका है, तो आपके बृहस्पति देव आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं। अगर स्कूल टीचर की हालत खराब है तो अगेन आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं बृहस्पति देव। अब इस चीज़ का उपाय आप ये कर सकते हो कि स्कूल में जाकर कुछ दान दे दें, उससे ठीक हो जाएंगे बृहस्पति देव। दूसरी चीज़ ये है, पीपल का पेड़ आसपास है तो उसकी सेवा ज़रूर करें। इससे अगेन बृहस्पति देव पंचम भाव के आपको ज़िंदगी में अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 7 की। तो बृहस्पति जब भी खाना नंबर 7 में होते हैं, इसमें हम बोलते हैं चने का छिलका। चने का छिलके का तात्पर्य यह है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस व्यक्ति की अपने घर में घर के कुत्ते से भी कम इज्जत होती है और इस व्यक्ति की घर के बाहर बहुत इज्जत होती है। ये घर वालों के लिए कोयला हो, लेकिन बाहर वालों के लिए हीरे से तुलना होती है इस व्यक्ति की। तो ऐसे व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति 7 है, उसकी कभी अपने भाई से और अपने पिता से नहीं बनती। उसका भाई और उसके पिता उसको कुछ ना कुछ समय के बाद टोकते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं या कुछ ना कुछ कटु वचन बोलते ही रहते हैं। ये आमतौर पर पाया गया है। और घर वाले आमतौर पर
बृहस्पति साथ वाले व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति की नहीं बनती कभी भी। इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय यह होता है कि बृहस्पति देव की चने की दाल आप गुरुवार के दिन मंदिर में दान दें 700 ग्राम, उससे आपको फायदा जरूर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर बृहस्पति देव 10वें घर में होते हैं तो बृहस्पति देव 10वें घर में ये कहते हैं कि अब हम इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खाना नंबर 10 में बृहस्पति देव हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो नहीं किया हो। उस व्यक्ति ने हर घाट का पानी पिया है, हर कार्य करा है, हर कार्य में असफल हुए हैं, मतलब जितने भी बुरी से बुरी, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होती है ये इस व्यक्ति ने देखी होती। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत बार जूझता है और इसके साथ ही इस व्यक्ति की मदद जिंदगी में कोई भी नहीं करता, न इसके घर वाले, ना रिश्तेदार, ना भाई बहन, यहाँ तक कि इसके पिता भी सहयोग नहीं कर सकते इस व्यक्ति को कहीं कामयाब होने में। या तो इस व्यक्ति के पिता इतने सक्षम नहीं होते कि इस व्यक्ति को कुछ पैसे दे दें, कारोबार दे दें कि ये व्यक्ति अपना जीवन चला ले, या फिर इनके फादर जल्दी एज में चले जाते हैं। तो ये बृहस्पति 10 की एक कॉमन सी सूत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य देव अगर अष्टम भाव में है। सूर्य देव अगर अष्टम भाव में होते हैं तब हम ये बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है तो वहाँ उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति के अष्टम घर में, मतलब उस व्यक्ति के मृत्यु स्थान पर सूर्य देव बैठे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रकाश है। तो ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसकी मृत्यु बहुत पास आ चुकी है, तो उस व्यक्ति की प्राण यमराज देव भी नहीं खींच सकते। जब तक ये व्यक्ति उस जगह से नहीं जाता तब तक यमराज किसी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। तो ये बृहस्पति 10 की बहुत अच्छी चीज़ है। और उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के बृहस्पति 10 है, उस व्यक्ति की आमतौर पर मृत्यु बहुत लेट होती है, क्योंकि मौत बहाना ज़रूर बनता रहे लेकिन मृत्यु बहुत लेट होती है। अमूमन हम बात करें तो जो पर्टिकुलर एज है 80 साल, आज तौर के समय पे बोलें तो 80 साल की उम्र से पहले वो व्यक्ति नहीं मरता। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव अगर किसी व्यक्ति के खाना नंबर 4 में है तो उस व्यक्ति की जो धन की स्थिति होती है वो चलती हुई नदी की तरह होती है। मतलब एक बहता पानी है, उसमें से पानी जितना मर्जी निकालो, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पानी जमा करने लगे, बांध बनाने लगे, डैम बनाने लगे, तो पानी उसी समय सूख के खत्म हो जाएगा। यही सेम चीज़ खाना नंबर 4 के चंद्रमा के साथ है। अगर ऐसा इंसान कंजूस हो जाए तो उसका धन आना कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्चा करे तो ऐसे व्यक्ति का धन आजीवन चलता ही रहेगा और उस व्यक्ति को धन लाभ भी होता ही रहेगा। ये आम तौर पर हम बातें हैं खाना नंबर 4 चंद्रमा पर। इसके बाद हम बात करते हैं खाना नंबर 6 चंद्रमा का रिजल्ट क्या है, सूत्र क्या है। वो ये है कि ऐसा व्यक्ति कभी ज़िंदगी में प्याव मत लगाए, कभी पानी का दान मत दे। कुछ लोग प्याव लगाते हैं, कुछ लोग छबील लगाते हैं, तो वो मत करें अगर आपका चंद्रमा खाना नंबर 6 में है। तो ऐसा व्यक्ति जब कभी पानी का दान देता है, कहीं वाटर कूलर दान देता है, या छबील लगाता है या प्याव लगाता है, तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति, मानसिक स्थिति, हर तरह से चंद्रदेव, लिक्विडिटी, कैश, वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, क्योंकि चंद्रदेव इस समय आपके खराब हो चुके हैं। तो ये सूत्र है कि इस समय आप पानी का दान ना करें। चंद्रदेव अगर अष्टम भाव में है तो इस समय क्या होता है, जो लेडीज हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। वो या तो अपने बच्चे से कहीं दूर होती हैं जिसके कारण वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो दूध पिलाने के लिए सक्षम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स उस समय आती है और माता को बड़ा कष्ट होता है इस सब से। तो चंद्रमा अष्टम के वक्त ये सारी चीज़ें होती। चंद्रमा अगर खाना नंबर 10 में है
ऐसे व्यक्ति की माता को मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, छोटी छोटी बात पे टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें चली रहती है और वो तब तक चली रहेंगी जब तक आप चंद्रदेव 10 की रेमेडीज नहीं करोगे। चंद्रदेव अगर 11वें भाव में होते हैं तो ऐसी व्यक्ति की जो माता होती है उनके पैरों में, बैक में, गर्दन में, इन जगह में प्रॉब्लम्स आनी निश्चित है। इनका अगेन उपाय कराना ज़रूरी है और इसके कारण आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस करने पड़ेंगे। ये सूत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव अगर अष्टम भाव में हैं तो मंगल देव यहाँ मौत बहाना ज़रूर बनाते हैं, मतलब मौत के इंसिडेंट्स बार बार खड़े करते रहते हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सैल बनाते रहते हैं। ये स्थिति बहुत बार पाई गई है मंगल अष्टम में। इसके बाद हम बात करते हैं अगर बुध देव आपके खान नंबर 1 में है तो ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा में कलंक बार बार लगते रहते हैं और उस पर कोई ना कोई ऐसा इंजाम ज़रूर लगता है जो उस व्यक्ति ने कार्य किया ही नहीं होता। और इसमें कई बार ये पाया गया है कि वो जो आप पर इंजाम लगेगा वो कोई फीमेल लगाएगी कि आपने किसी औरत को छेड़ा या कोई फेक, मैं बोलूं कि फेक लांछन आपके ऊपर ज़रूर लगेंगे। ये बुध एक के वक्त आमतौर पर पाया जाता है और वो 34 साल की आयु से पहले इस चीज़ का खतरा लगा ही रहता है। आपकी बदनामी होने के चांसेस इस समय बार बार होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुध देव अगर आपके 3रे भाव में हैं तो 3रे भाव का जो बुध होता है इस समय उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ समय के बाद दुख झेलने पड़ जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी सुखना या फिर किसी ना किसी मन्नत से पैदा हुआ है या फिर उसके घर वालों ने कुछ ना कुछ अपने पिछले जन्म में गलत काम करे थे जिनकी प्रॉब्लम आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये बुध के 3 के वक्त आमतौर पर पाया जाता है और इस व्यक्ति की आयु जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है। इस कारण इस व्यक्ति के सामने सबकी मौतें होती रहती है और ये व्यक्ति दुख से उन सब चीज़ों को सहता रहता है। ज़िंदगी भर इसका आमतौर पर दुख वाला फेस चलता ही रहता है। इसकी रेमेडीज़ वो 3 की आपको करनी होती है जो कि हम बोलते हैं कि तोते को, कंठी वाले तोते को आप सेवा करें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुध अगर आपके 9वें भाव में स्थित है। बुध अगर 9वें भाव में स्थित है तो ऐसे इंसान को झूठा खाना छोड़ने की आदत होती। ऐसा व्यक्ति खाना झूठा ज़रूर छोड़ता है, पानी झूठा ज़रूर छोड़ता है और जिसके कारण इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर ये व्यक्ति खाना झूठा छोड़ना बंद कर दे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी रुक जाती है। कोशिश करें कभी ज़िंदगी में खाना झूठा मत छोड़ें। जब भी आप खाना झूठा छोड़ोगे तो आपको 1-2 दिन बाद कोई ना कोई अशुभ चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर शुक्र आपके 9वें भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते या फिर आमतौर पर आप पाओगे कि शॉर्ट्स में घर में ही रहते हैं। या तो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते या फिर जो हम बोलते हैं कि शॉर्ट्स में उस ही चीज़ में ये घर में घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ पाई जाती है शुक्र 9th के वक्त और ये आमतौर पर घर में मैं बोलूँ कि एक तरह से नंगे ही घूमते रहते हैं, कपड़े के बिना। ये अपनी मतलब ज़िंदगी एकांत में और अकेले में खुशी से जीते हैं। ये चीज़ बुरी है इनके लिए। अगर ये कपड़े ढक के रखें तो इनकी बॉडी को ज़्यादा ना दिखाएं तो उससे इनको फ़ायदा होगा। ये शुक्र 9 के वक्त का सूत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र अगर खान नंबर 2 में है। अगर शुक्र खान नंबर 2 में है तो इस समय ऐसे व्यक्ति के बुढ़ापे के इश्क बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे व्यक्ति का इश्क जो है वो बुढ़ापे में जागता है और उस समय ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं।
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। शुक्र अगर खाना नंबर 10 में है तो हम बोलते हैं शुक्र खाना नंबर 10 के वक्त ऐसे व्यक्ति के खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 के वक्त ऐसे व्यक्ति के जो सेक्स डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी सेक्स डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शुक्र 10 और शुक्र 11 वे घर में ये इस चीज़ की प्रॉब्लम शुक्रदेव कर देते हैं और इसी चीज़ के कारण इनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में रिग्रेट भी होता है, ये इन सेक्स डिज़ायर्स के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं जो शनिदेव हैं। शनिदेव अगर खाना नंबर 1 में है तो उस व्यक्ति के अपने नाम का भी घर नहीं हो पाते, उस व्यक्ति के कोर्ट केस ज़रूर चलते हैं, उस व्यक्ति के ज़मीन जायदाद की प्रॉब्लम ज़रूर होती है या अपने नाम नहीं हो पाती, बच्चों को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी चीज़ें होती है जब भी शनि खाना नंबर 1 में होता है। ज़मीन आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के या तो कोई कब्जा कर लेता है या फिर इस व्यक्ति के नाम नहीं होती। ये बहुत बार केस शनि 1 में होता है। शनि अगर खाना नंबर 3 में है और उस व्यक्ति को धन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स पैसा नहीं टिक रहा या फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी एक रेमेडी है, वो है 3 मिट्टी के कुत्ते अपने घर में ला कर रखें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक काला कुत्ता पाल लें। ये चीज़ शनिदेव तीसरे घर में धन के लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी, वरना शनिदेव तीसरे भाव में धन की हानि ही करते रहते हैं। और इसका सिंपल सा अर्थ ये है, मतलब सूत्र ये है कि जब भी शनि खाना नंबर 3 में होता है तो उस व्यक्ति के घर के पास बिजली का दफ्तर, रेल की पटरी ज़रूर होती है। ये चीज़ का ध्यान रखें। शनि जब लगन में होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई नाला नाली ज़रूर होती है और उस व्यक्ति की जो सीवेज की पाइप है वो घर के आगे से निकल रही होती है। एक लाइन के रूप में सीवेज की पाइप उनके घर से आगे निकल रही होती है और वो कहीं ना कहीं उसका ढक्कन खुला रहता है। अगर ऐसा है तो आपका शनि 1 का जो रिजल्ट है वो कभी भी अच्छा आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपकी बंद है सब कुछ तो शनि 1 का अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि खाना नंबर 4 में है तो वो ज़िंदगी भर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही देने वाला है। शनि 4 में है तो ऐसे व्यक्ति के घर से कभी दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती, दवाई तो उस घर में आती ही रहती है। एक व्यक्ति ठीक हुआ तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया और ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जिसकी दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी ही किसी व्यक्ति को खानी पड़ जाती है। ये शनि 4 के वक्त अमूमन पाया जाता है। शनि 5 के वक्त हम ये बोलते हैं, अगर ये किसी औरत के हैं या किसी मर्द के हैं तो हम बोलते हैं बच्चे खाने वाला सांप। इस व्यक्ति के मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है अगर शनि यहाँ अकेला है। इसके बाद ये है कि शनि पंचम में कोर्ट रिलेटेड केस भी ज़रूर कराता है और 48 साल से पहले घर कभी मत बनाएं। अगर आप 48 साल से पहले घर बनाते हो तो हर एक चीज़ में आपको लॉसेस ही मिलेंगे। घर भी बिक जाएगा, पैसे का भी नाश होगा, रिश्तेदारों का भी नाश होगा और जिस मतलब अपने बच्चों के आने वाली ज़िंदगी का भी मतलब उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सूत्र है कि शनि पंचम में हो तो घर मत बनाएं 48 साल से पहले, ज़मीन मत खरीदें 48 साल से पहले, ये सूत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं जो राहुदेव है। राहुदेव अगर हमारे तीसरे घर में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी राजा समान जीता। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही अपने साथ सोने की पालनी लेके आता है, मतलब अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह जिएगा जिसके भी व्यक्ति का राहु 3 होता है। लेकिन इसी समय केतु जो होगा वो आपका 9वें भाव में होगा और इस व्यक्ति के माथे पर चोट ज़रूर लगेगी। इस व्यक्ति के सीढ़ियों से या छत से गिरकर चोट ज़रूर लगेगी और ये आमतौर पर बचपन में या जवानी में ऐसे व्यक्ति के साथ हादसा ज़रूर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़रूर ये छत से या फिर सीढ़ियों से ज़रूर गिरेंगे जिसके कारण इनको चोट लगेगी। ये बचपन में या जवानी में इनके साथ ज़रूर होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं अगर राहुदेव पंचम भाव में स्थित है। राहुदेव अगर पंचम भाव में स्थित हैं तो इस समय क्या होता है, अबॉर्शन या मिसकैरेज जरूर होता है। साथ ही साथ अगर उसके परिवार में किसी की डबल मैरिज नहीं हुई तो उस व्यक्ति की डबल मैरिज हो गई। अमूमन ऐसा पाया गया है जिसके भी राहु पंचम होता है उसके परिवार में डबल मैरिज होती ही होती है किसी न किसी व्यक्ति की। अगर नहीं हुई होती है तो उस व्यक्ति की गारंटेड डबल मैरिज होगी। इसका उपाय ये है कि आप किसी अपनी वाइफ से शादी करने से पहले किसी और चीज़ से शादी कर लें, उसके बाद अपनी वाइफ से शादी करें, या अपनी वाइफ से 2 बार शादी कर लें, वो चीज़ का योग कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके केतु देव जो हैं वो 12वें घर में हैं और राहु देव जो हैं वो 6ठे घर में हैं। इस समय आप किसी दरगाह जाते हो या फिर किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ चद्दर चढ़ती हो तो इस समय राहु देव आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ में प्रॉब्लम्स भेजते ही रहेंगे। और इस समय आप व्यक्ति जितने ज़्यादा धार्मिक रहोगे उतने ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। जितनी ज़्यादा आप झाड़ फूक में पड़ोगे, जितना ज़्यादा आपको ये लगता रहेगा मुझ पर नज़र है, मुझ पर नज़र है, आप अपने पैसे इस जगह पर व्यय करते रहोगे, तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। तो ये आज के लिए कुछ महासूत्र थे लाल किताब के। ये महासूत्र आप जरूर कहीं ना कहीं लिख लें, क्योंकि ये जो महासूत्र हैं ये आपको अपनी प्रेडिक्शंस में बहुत काम आने वाले हैं। ये जो सूत्र हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड सूत्र हैं, ये कभी गलत नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये अगर आप अपनी प्रेडिक्शंस में यूज़ कर लेते हैं तो आपकी कोई भी प्रेडिक्शंस गलत नहीं जाएगी। जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए इनमें से कोई एक भी सूत्र आपका गलत नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।